कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन। ठीक है ना। किसका? फार्मास्यूटिक्स का। ये क्या है, हम लोग को जो आने वाला एग्ज़ाम है फर्स्ट सेम का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और इससे क्या होगा, हम लोग को पूरा 5 यूनिट का जो है, एक से लेकर जो 5 यूनिट है उसका क्या मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ऊपर ऊपर से पता चल जाएगा क्या है उसके बारे में, हम लोग को पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिरप एंड एलिक्सर। सिरप एंड एलिक्सर में पहले एक चीज़ जान लो, दोनों क्या है, मोनोफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म है। और किसके लिए यूज़ किया है? इंटरनल और ओरल ओरल की ना। ये क्या है, पहला देखो, सिरप क्या है, सिरप है थिक कंसनट्रेटेड एक्वस। मतलब क्या है, एक्वस मतलब क्या है, वाटर से बना है। और सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, और सुक्रोज रहेगा। ठीक है ना। और एलिक्सर में क्या रहेगा, क्लियर एरोमेटिक, मतलब इसमें क्या रहेगा, खुशबू टाइप का आएगा ना। ये क्या होगा, लेस विस्कस, मतलब थोड़ा कम चिपचिपा रहेगा। हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब क्या है, हाइड्रोजन प्लस अल्कोहल का एक सोल्यूशन रहेगा। ठीक है। इसमें जो सिरप रहता है उसमें सुक्रोज की मात्रा कितनी रहती है, 60% से ज़्यादा रहती है। जैसे 67 पॉइंट क्या IP के हिसाब से 64 USP। तो क्या मतलब ये किससे है, 60 से ज़्यादा है। और इसमें क्या रहती है, एलिक्सर में अल्कोहल की परसेंट कितनी रहती है, 4 से लेकर 40% तक रहती है। ठीक है ना। ये क्या होता है, ज़्यादा मीठा होता है क्योंकि इसमें सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती है। ये क्या होता है, कम मीठा होता है। ये क्या होता है, लेस पोटेंट होता है, मतलब कि ज़्यादा दवा है और कम असर दिखा रहा है। ठीक है ना। ये क्या रहेगा, ज़्यादा पोटेंट रहेगा, मतलब कम दवा है और ज़्यादा असर दिखा रहा है। ठीक है ना। हम लोग इसी में देख लेते हैं इमेज के थ्रू क्या होता है। ये देखो, ये एलिक्सर, एलिक्सर ऐसा रहता है, देखो यहाँ पे लिखा ना एलिक्सर, और इसका साल्ट लिखा हुआ है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और देखो ये सिरप है। ठीक है ना, ये सिरप। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगला क्वेश्चन, क्लासिफाई सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म विथ एग्जांपल। सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सेमी सॉलिड डोजेस में क्या होता है, दो होता है। ठीक है ना। पहला होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, सपोजिटरीज, पेसरीज। एक्सटर्नल में क्या होता है, ऑइंटमेंट और क्रीम, पेस्ट और जेलीस। सपोजिटरीज मतलब क्या होगा, ये इंटरनल बॉडी में लेते हैं। ठीक है ना, इंटरनल बॉडी में लेते हैं, कैविटी में जाने के बाद मेल्ट हो जाता है। जैसे कि ये देखो, ये ऐसी होती है सपोजिटरी। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट से लेते हैं। और क्या होता है, ये जब बॉडी में जाता है तो मेल्ट हो जाता है। इसमें क्या रहता है, देखो ये मेडिकामेंट रहता है और ये क्या रहता है, बेस रहता है। अगला होता है पेसरीज। पेसरीज भी क्या होता है, ये भी इंटरनल बॉडी पार्ट के लिए रहते हैं, इंटरनल कैविटी से क्या होता है, अदर रूट से। ठीक है ना। ये भी क्या होता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या होता है, मेल्ट होता है। जैसे ये देखो, ये होता है पेसरीज। ठीक है ना। जैसे इसमें क्या है, रिंग पेसरीज, देखो ये रिंग पेसरीज का इमेज है। ठीक है ना। अगला क्या है, ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट में क्या है, ये भी क्या करता है, स्किन के सरफेस, टॉपिकल सरफेस पे यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख लो, ये होता है ऑइंटमेंट। ठीक है ना। अगला क्या है, इसमें क्रीम को, जैसे क्या हो गया, कोल्ड क्रीम। तो क्रीम हो गया, देखो ये ऐसी होती है क्रीम्स, जो कि मतलब हम लोग के स्किन के ऊपर लगाई जाती है। अगला क्या है, पेस्ट। पेस्ट में जैसे क्या हो गया, टूथपेस्ट, ये देखो टूथपेस्ट हो गया। ठीक है। अगला क्या है, इसमें जेलीस, जैसे कि एक पेट्रोलियम जेलीस, ये भी क्या है, एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, स्टेट फ्राइड्स एंड क्लार्क फार्मूला। फ्राइड्स फार्मूला क्या होता है, इसमें देखो, इन्फेंट डोज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एज ऑफ इन्फेंट इन मंथ और अपान 150 इंटू अडल्ट डोज। जैसे मतलब इन्फेंट की एज मान लो 10 है, और ये क्या हो गया, अपान 100, और फिर अडल्ट डोज मान लो कि 500 mg है। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का इन्फेंट का डोज हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है ना। क्लार्क फार्मूला क्या हो जाएगा, वेट अपान वेट किस में हो जाएगा, LBS में, अपान 150 इंटू अडल्ट डोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हम लोग का डोज फॉर चाइल्ड। तो जो वेट रहेगा हम लोग किस में लेंगे, LBS में लेंगे। वेट जो रहेगा LBS में, और ये क्या रहेगा, अपान 150 इंटू अडल्ट डोज। ठीक है ना, अडल्ट डोज। तो फिर ये क्या निकल जाएगा हम लोग का, डोज फॉर चाइल्ड। ठीक है ना। और 1 LBS इज इक्वल टू कितना होता है, 453.590 ग्राम, इतना होता है 1 LBS में। ठीक है ना। इसमें अगला क्या है, डिफाइन सेडिमेंटेशन वैल्यू। सेडिमेंटेशन वैल्यू क्या होता है, इसमें अगला क्या है, डिफाइन सेडिमेंटेशन वैल्यू।
सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या हो गया, जैसे कि क्या है, एक सस्पेंशन मान लो, इसमें यहाँ तक है, ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग क्या हो गया, ये मतलब वाटर हो गया, और इसमें क्या हो गया, एक वाटर हो गया और इसमें सल्यूट हो गया। तो हम लोग जब इसको मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा मिक्स हो जाएगा। पर कुछ देर बाद क्या होगा, जो सॉलिड का मटेरियल होता है, क्योंकि इसमें इंसॉल्युबल होता है, वो क्या हो जाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, मतलब ये जो पहला क्या इनिशियल मतलब शुरुआती का ये वॉल्यूम है, और ये क्या फाइनल वॉल्यूम है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सेडिमेंटेशन वैल्यू का फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो इसको मान लो कि ये कितना है, कि ये अगर जो शुरुआती में है मतलब ये पूरा मतलब मिला हुआ है, तो ये कितना रहेगा, वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, मान लो 20 है। ये फाइनल जो है, इसको एग्जांपल के तरीके से मान लो हम लोग को कितना है, ये 10 है। जब हम लोग इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फाइनल वॉल्यूम पानी इस इनिशियल, तो ये फाइनल है, ये फाइनल है, ये क्या है, इनिशियल है। तो हम लोग फाइनल कितना हो गया, ये हम लोग का 10 अपॉन ये इनिशियल कितना है 20। तो हम लोग इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0.5। तो ये कितना आया, 1 से कम आया है, ठीक है ना। इसकी रेंज रहती है लेस देन 1 टू ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। एफ इज नॉर्मली लेस देन, मतलब नॉर्मली कितना रहता है, 1 से कम ही रहता है। जैसे कि अभी हम लोग निकाले तो 0.5 आया, तो वो भी कितना है, 1 से कम ही है, ठीक है ना। अब इसमें देख लो क्या है, ये क्या है, यहाँ तक मतलब पहले मेन सोल्यूशन था, सेडिमेंट होके 50 हो गया, ठीक है ना। फिर इसमें क्या हो गया, इसमें फ्लक्चुएट जो हम लोग डालेंगे तो कितना होगा, कि सेडिमेंट होगा नहीं, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा हो जाएगा, इसमें फ्लक्चुएशन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। फ्लक्चुएशन क्या होता है, ऐसा उसमें होता है कि हम लोग डालेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे क्या होंगे, लार्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला इसमें क्या है, इसमें अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन सपोजिटरी। सपोजिटरी क्या होता है, सपोजिटरी क्या है, इंसर्टेड इन बॉडीज, ठीक है ना। ऐसा होता है कि इंसर्टेड इन बॉडी, इसमें क्या रहता है, मेडिकामेंट रहता है प्लस बेस रहता है, उसमें एक्सिपिएंट रहता है। ये क्या होगा, जब बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद क्या होगा, अपना लोकल एक्शन देगा या तो सिस्टमिक एक्शन होगा। देखो एग्जांपल ऐसे ही सपोजिटरीज होता है, ये क्या होगा, बॉडी कैविटी के अंदर जाता है और क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद अपना एक्शन दिखाता है, जैसे रेक्टल और वेजाइनल में, ठीक है ना। इसमें अगला क्वेश्चन, हाउ को सॉल्वेंट इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी। जैसे को सॉल्वेंट जो होता है इस सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव कैसे कर देता है, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट में कितना सब्सटेंस डिजॉल्व हो रहा है एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है ना। अब को सॉल्वेंट कैसे ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, अगर कोई ड्रग की पुअर एक्वस सॉल्युबिलिटी, मतलब वाटर में सही से डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा हम लोग उसमें और एक सॉल्वेंट मिला देंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो कि क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब क्या हो, वो डिजॉल्व करने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है, कैपेबल होता है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, अगर वो कोई ड्रग वाटर में नहीं डिजॉल्व हो पा रही, तो इसमें क्या होगा, जो दूसरा हम लोग सॉल्वेंट मिलाएंगे उसमें क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो जब डिजॉल्व हो जाएगा तो उसकी सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, फिर इसको क्या हो जाएगा, उसको को सॉल्वेंट बोल देंगे, क्या कर देगा, वो क्या कर देगा, इंप्रूव सॉल्बिलिटी। जैसा कि मैंने अभी को बताया, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, इसमें देखो मैं बताया था कि कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग वन और मोर सब्सटेंस, मतलब अपने अंदर क्या होगा, एक से ज़्यादा सब्सटेंस को डिजॉल्व कर लेता है, ठीक है ना। तो इन केमिस्ट्री को सॉल्वेंट इज सब्सटेंस एडेड टू प्राइमरी स्मॉल अमाउंट टू इंक्रीज द सॉल्बिलिटी, मतलब किस लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं, सॉल्बिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ऑफ पुअर सॉल्युबल कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो कि पहले से किसी में घुल नहीं पा रहा है, सॉल्युबल नहीं हो पा रहा है, जैसे कि वाटर नहीं सॉल्युबल हो पाया था ड्रग, तो हम लोग इसमें को सॉल्वेंट मिलाएंगे, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या होगा, इसमें हम लोग का जो ड्रग रहेगा वो डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे कि एक ये ड्रग है, और ये क्या मतलब कि एक ड्रग है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, जैसा कि हम लोग देखें ये ड्रग है और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इसमें हम लोग क्या मिला है, सॉल्वेंट मिला दिए, को सॉल्वेंट मिला है। ये कि ये जो को सॉल्वेंट है ये इसमें भी डिजॉल्व हो सकता है, इसमें भी डिजॉल्व हो सकता है। जब हम लोग इसको मिक्स करेंगे तो क्या करेगा, पूरे सोल्यूशन को क्या करेगा, इसकी सॉल्बिलिटी को बढ़ा देगा, जो कि नहीं डिजॉल्व हो रहा था अब वो डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम लोग इसमें देख सकते हैं कि देखो पहले ये क्या था, ये पूरे तरीके से डिजॉल्व नहीं हो पा रहा था, इसकी सॉल्बिलिटी कम थी, पर उसको को सॉल्वेंट मिलाने के बाद क्या होगा, ये देखो हम लोग के पार्टिकल जो है वो डिजॉल्व हो चुके हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन यही है कि डिटरमाइन 80% वी बाई वी अल्कोहल इन टर्म ऑफ प्रूफ स्प्रिट। तो हम लोग का ये फार्मूला, हम लोग को क्या करना है, ये हम लोग को डिटरमाइन करना, पता करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, परसेंट। इसका फार्मूला होता है कि परसेंट अल्कोहल, ठीक है ना, अल्कोहल का जो परसेंट रहेगा जितना भी रहेगा, तो इसमें क्या कितना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1.753 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कितना कर देंगे 100। तो इसमें कितना दिया है हम लोग का परसेंट
अल्कोहल का परसेंट कितना है 80% इंटू 1.753 फिर माइनस 100, तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 140/4। फिर ठीक इसमें से कितना माइनस कर देंगे 100, तो 100 माइनस करें कितना आ जाएगा 40.24। तो हम लोग को कितना आ जाएगा, ये हम लोग को जो पूछा था 80% ऑफ अल्कोहल प्रूफ स्पिरिट में, तो कितना आ जाएगा 40.24, ठीक है ना। तो ये हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट 3 एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो लास्ट 3 एडिशन कौन कौन सा है, 7, 8 और 9। कौन कौन सा 7, 8 और 9। 7 वाला कब आया था 2014 में आया था, 8 वाला कितने में आया था 2018 में, और 9 वाला कितने में आया 2022 में। तो इसमें यही पूछा था कि लास्ट 3 एडिशन ऑफ फार्माकोपिया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, डिफाइन इफरवेसेंट एंड इफ्लोरेसेंट पाउडर। तो इफरवेसेंट पाउडर क्या होता है, एक ऐसा पाउडर जो कि अगर हम लोग लिक्विड में डालेंगे तो क्या होगा, रैपिड ब्रेकडाउन होगा। किसका कितना होगा, रैपिड ब्रेकडाउन, मतलब बहुत जल्दी से उसके मॉलिक्यूल जो होंगे वो टूटेंगे और क्या रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल क्या होता है, इनो। जैसे कि देख लो एग्जांपल देख लो, क्या इसमें हम लोग इफरवेसेंट पाउडर डालेंगे, ये अब क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें डालेंगे तो क्या होगा, जल्दी से ब्रेक डाउन होगा, क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे बहुत जल्दी जल्दी। देखो इसमें निकलता है, जैसे कि हम लोग इनो देखते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसका जो एक्शन होगा ये बहुत फास्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी से डिजॉल्व हो जा रहा है स्टोमच में, जल्दी से ब्रेक डाउन होगा तो जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, तुरंत एक्शन अपना दिखा देगा। क्योंकि ये तुरंत जल्दी से क्या होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन पहुंचेगा और अपना एक्शन जल्दी से दिखा देगा, क्योंकि इसको डिजॉल्व होने में टाइम नहीं लग रहा है। इसी में अगला पार्ट क्या है, इफ्लोरोसेंट पाउडर। ये क्या होते हैं, जैसे कि मतलब क्या यहाँ पे एक समझ लो ये क्या रखा है, इफ्लोरोसेंट पाउडर रखा है। तो ये क्या होंगे, इसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो वो क्या क्या रिलीज करेंगे, वेपर रिलीज करेंगे। वेपर रिलीज करेंगे तो क्या होगा, इनका भी जैसे मतलब इनका जो वेट है, कुछ वेपर निकलेगा जिसमें से क्या होगा, वेट क्या होगा, लॉस होगा। इसमें वेट वेट लॉस होता है, ठीक है ना। वेपर जब इसमें से रिलीज होगा तो क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से देखो क्या होता है, इफ्लोरेसेंट पाउडर आर सॉलिड दैट कैन अंडरगो स्पॉन्टेनियस लॉस ऑफ वाटर होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे हम लोग का पाउडर है, क्या होगा, वेपर वेपर रिलीज करेगा और क्या करेगा, वेट लॉस हो जाएगा। अगर वाटर इसमें से निकल रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है तो क्या होगा, वेट तो लॉस होना है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट आर ह्यूमेक्टेंट, और इसका एक एग्जांपल देना। तो ह्यूमेक्टेंट क्या होता है, ह्यूमेक्टेंट मतलब क्या होगा, वो क्या करता है, कोई भी चीज़ को क्या करता है, मॉइस्ट रखता है, मतलब उसमें नमी बनाए रखता है। देखो कीप थिंग मॉइस्ट, और क्या होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है। ह्यूमेक्टेंट हैज़ इफेक्ट ऑफ कीपिंग मॉइस्चर इन फूड, मतलब क्या फूड के अंदर क्या कहता है, नमी बनाए रखता है। इसमें क्या है, वाट आर ह्यूमेक्टेंट। तो सम एग्जांपल ऑफ स्किन केयर इंग्रेडिएंट दैट एक्ट एज अ ह्यूमेक्टेंट इंक्लूड एलोवेरा, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। तो जैसे कि क्या होगा, ये ह्यूमेक्टेंट है, क्या मतलब इसका काम क्या है, मतलब कि कोई चीज़ को क्या करना है, उसकी नमी को बनाए रखता है, ठीक है ना। तो एग्जांपल इसका क्या है, सॉर्बिटॉल। तो ये देखो ये सॉर्बिटॉल है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, किसी भी चीज़ की नमी को बनाए रखता है, ठीक है ना। फार्माकोपिया क्या है, फार्माकोपिया क्या है, एक ऑफिशियल बुक है जिसके अंदर क्या होता है, लिस्ट ऑफ मेडिसिनल ड्रग। इसमें ड्रग की क्या होती है, पूरी लिस्ट होती है, और उसका क्या इफेक्ट है, मतलब एक ड्रग उसका क्या इफेक्ट है और उसको कैसे यूज करना, डायरेक्शन फॉर यूज़। और अगर वो मतलब एक जैसे यहाँ पे एक ड्रग रखा है, ठीक है ना, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि वही, जैसे मतलब एक पाउडर रखा है, इसमें पैरासीटामॉल है कि डाइक्लोफिनेक है कि एसिक्लोफिनेक है, हम लोग इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसमें उसका भी तरीका लिखा रहता है। तो एक ऐसी बुक जिसके अंदर क्या हो, लिस्ट ऑफ ड्रग, उसका इफेक्ट, डायरेक्शन और उसका आइडेंटिफिकेशन पता करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, फार्माकोपिया कहेंगे, ठीक है ना। तो देखो ये फार्माकोपिया ऐसे ही होती है, ठीक है ना। जैसे अभी के देखो ये हम लोग की इंडियन फार्माकोपिया जो 2022 में आएगी, उसके 4 वॉल्यूम है, तो एक ऐसा ही इमेज रहता है, ठीक है ना। What are isotonic solution? An isotonic solution is one with salt concentration that exactly same to the ब्लड सेल। जैसे कि ये क्या है, एक सोल्यूशन है, ठीक है ना, एक सोल्यूशन है और इसका कंसंट्रेशन और ये सेल जो है उसका कंसंट्रेशन ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब देखो लैटिन वर्ड से मिला है, आइसो से बना है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल। आइसो मीन्स दैट सेम सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑन इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल। जैसे कि इसके अंदर क्या है कि ये
इसका जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है इस सेल का कितना है 20% है, और वाटर का इसके अंदर जो सेल के अंदर जो वाटर है उसका भी कंसंट्रेशन कितना है 80% है। और जो ये मतलब ये क्या है सेल के बाहर, मतलब ये इनसाइड सेल होगा, सेल के बाहर क्या है इसका जो सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन कितना है 20% है, और ये वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो 80% है। इसमें एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि देखो ये क्या है, ये हम लोग का एक सोल्यूशन है, ये कितना है 10% साल्ट है और ये भी 10% है, तो इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन दोनों का कितना है सेम है। वाटर मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल को जो दोनों इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल दोनों का कंसंट्रेशन क्या है ये सेम होना चाहिए। तो इस ऐसे सोल्यूशन को क्या कहेंगे, जिसका सेल का कंसंट्रेशन और जो एक्स्ट्रा सेलुलर है जो हम लोग का वाटर है या वाटर और सेल दोनों को इनसाइड और आउटसाइड दोनों का क्या होगा कंसंट्रेशन जो होगा वो सेम होगा, तो उसको कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे, ठीक है ना। इसमें अगला क्वेश्चन यही है कि नेम टू नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज इन लिक्विड डोजेस फॉर्म। लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर जो कि नॉन एक्वस है, एक्वस मतलब क्या हो गया वाटर कंटेंट रहता है उसमें, और नॉन एक्वस मतलब कि उसमें वाटर नहीं रहेगा, तो क्या होगा अल्कोहल और ग्लिसरॉल। अब नॉन एक्वस क्यों करते हैं कि क्योंकि कुछ ड्रग ऐसी होंगी जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, तो उसके अंदर हम लोग की इसलिए हम लोग को दूसरा सॉल्वेंट यूज़ करना पड़ेगा जो कि उस सॉल्वेंट में जो ड्रग हमारे है वो क्या हो सके वो डिजॉल्व हो। जैसे कि ये कोई ड्रग है इसमें ये क्या है वाटर में क्या होगा वो वाटर में क्या होगी वो नॉट डिजॉल्व नहीं हो सकती है, तो इसमें कोई और हम लोग सॉल्वेंट मिलाएंगे जैसे कि अल्कोहल मिला दिए तो वो क्या होगी इसमें डिजॉल्व हो जाएगी। तो इसलिए इसको कहेंगे मतलब इसमें हम लोग को नाम बताना है बस कि टू नॉन एक्वस सॉल्वेंट का हम लोग को नाम बताना है, तो अल्कोहल और ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो ये ग्लिसरॉल है, ठीक है ना। इसमें पूछा है कि डिफाइन एलिक्सर। अगला क्वेश्चन ये है डिफाइन एलिक्सर। एलिक्सर क्या होगा, ये स्वीटेन होता है हाइड्रो अल्कोहलिक मतलब क्या होगा इसमें वाटर रहेगा और ये अल्कोहल रहेगा। लिक्विड फॉर ओरल किसके लिए होता है, ओरल यूज़ के लिए होता है। टिपिकली वाटर अल्कोहल प्लस वाटर आर यूज्ड है सॉल्वेंट, जो इसके अंदर सॉल्वेंट यूज होता है क्या होता है अल्कोहल होता है और वाटर होता है, क्योंकि ड्रग विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो ड्रग होगी वो सिर्फ वाटर जैसे इसी मतलब क्या है ये लिक्विड प्रिपरेशन है ये वाटर है, ठीक है ना। इसमें जो ड्रग हम लोग डाले वो किसी वाटर में नहीं डिजॉल्व होगी, इसलिए हम लोग को क्या मिलाना पड़ेगा इसमें अल्कोहल भी हम लोग को मिलाना पड़ेगा। यूजुअली कंटेंट इसमें क्या है आमतौर पर क्या हम लोग को यूज़ किया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट इसमें यूज़ किया जाता है। ये देखो एग्जाम्पल इसका देख लो एलिक्सर देखो ऐसे ही रहता है, इसमें हम लोग का वाटर और अल्कोहल जो होगा इसमें सॉल्वेंट की तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि जो वाटर सिर्फ रहेगा उसमें क्या होगा ड्रग हम लोग के डिजॉल्व नहीं होगी। तो ये देखो एलिक्सर ऐसे ही होता है, देखो इसमें लिखा है ना एलिक्सर। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है व्हाट डू यू मीन बाय डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म क्या होता है कि हम लोग जो दवा खा रहे हैं वो किस फॉर्म में, और डोज मतलब दवा जो रहता है उसमें क्या रहता है एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट, जैसे कि बाइंडर फ्लेवरिंग एजेंट कलरिंग एजेंट जो भी हम लोग एडिशनल यूज़ करते हैं उसको कहेंगे एक्सिपिएंट। डोजेस फॉर्म मीन्स बाय विच द ड्रग मॉलिक्यूल डिलीवर मतलब कि वो क्या होंगे हमारे बॉडी में डिलीवर होंगे और क्या होंगे अपना एक्शन दिखाएंगे, और वो किस फॉर्म में रहते हैं वो देखते हैं हम लोग। डोजेस फॉर्म कितना क्या होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है और गैसियस डोजेस फॉर्म। तो कितने होते हैं 4 डोजेस हम लोग के 4 डोजेस फॉर्म होते हैं, ठीक ना। तो हम लोग अगला जो क्वेश्चन जो बचे हुए हैं हम लोग 15 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिए हैं, और जो बच रहे हैं क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। तो थैंक फॉर वॉचिंग, और हम लोगों का जो चैनल है वो जीके फार्मा जो है चैनल इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।